अमेरिकन वेपन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स, हिंदुस्तान के जवान, पूरा वर्ल्ड जीत लें सर। आज भी मैं नहीं मानता कि अमेरिकन वेपन से बड़े कोई वेपन होंगे सर। अगर ये तीन चीजें मिल जाएं तो पूरे वर्ल्ड को जीता जा सकता है। गहरी लाइन कही आपने। बस ये तीन चीजें किसी के हाथ आ जाएं। जबरदस्त। और आप आईएसआई को भी ले सकते हैं सर। अगर मुझे 6 नंबर पर बोलने को मिले तो देन आईएसआई भी। यानी पाकिस्तान की भी सीक्रेट सर्विस अच्छी हैं। अगर आप 6 नंबर पर मुझे बोले तो सर देखो, पाकिस्तान में आपको बोल रहा हूँ सर, पावर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान की मिलिट्री तो पावरफुल है ही ना सर। मिलिट्री तो कंट्रोल कर रही है। आईएसआई को भी अगर 6 नंबर पर लेंगे तो इसमें कोई बुरा नहीं है सर। मैं कश्मीर गया था, मुझे वहां पर उन्होंने कहा कि करगिल जो प्लान किया था, पाकिस्तान के ऑफिसर्स का दिमाग अनमैचेबल था। हमारे जवानों की हिम्मत ने हमें जिता दिया, बट उनके ऑफिसर्स, मुशर्रफ की प्लानिंग वाज अनमैचेबल। पाकिस्तान के ऑफिसर्स और हिंदुस्तान के जवान, अगर ये दोनों एक साथ हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। 100%। ये आपको जिसने भी बोला है उसने 100% सही बोला है। इसलिए ही पढ़ते हैं यार, हमसे क्या सिक्योरिटी। सबसे बड़ा फेलर क्या है इंडिया में, रॉका या सीक्रेट एजेंसीज का फेलर? सर अगर मेरे से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं अपना ना तो एजेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा ना किसी और का। मेरे लिए एक आउटा ऑपरेशन सर। अगर एक सही लीडर होते उस टाइम तो आज पाकिस्तान का भी परमाणु शक्ति नहीं होता सर। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि उस टाइम अगर मोरारजी देसाई के अलावा इस देश में कोई दूसरा लीडर होता तो आज भी पाकिस्तान, जो आज इतने इंसिडेंट देख रहे हैं सर, हर रोज शहीद होते हैं, ये कभी नहीं होना था सर। जासूसी के मामले में सीक्रेट सर्विसेज में दुनिया की अगर टॉप 3 एजेंसी बतानी है सर, अगर मैं वर्ल्ड की टॉप की एजेंसी बताऊं इस दुनिया में, तो मैं रेटिंग में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको 4-5 वैसी एजेंसी बता रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि CIA, मोसाद, MSS अपनी चाइना, MI5 मोसाद, RNW, ठीक है, FSB जो पहले KGP का 1991 में टूटा वो, और आप ISI को भी ले सकते हैं सर। अगर मुझे 6 नंबर पर बोलने को मिले तो देन ISI भी। यानी पाकिस्तान की भी सीक्रेट सर्विस अच्छी हैं। अगर आप 6 नंबर पर मुझे बोले तो सर देखो, पाकिस्तान में आपको बोल रहा हूँ सर, पावर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान की मिलिट्री तो पावरफुल है ही ना सर। मिलिट्री तो कंट्रोल कर रही है। ISI को भी अगर 6 नंबर पर लेंगे तो इसमें कोई बुरा नहीं है सर। मैं कश्मीर गया था, मुझे वहां पर उन्होंने कहा कि करगिल जो प्लान किया था, पाकिस्तान के ऑफिसर्स का दिमाग अनमैचेबल था। हमारे जवानों की हिम्मत ने हमें जिता दिया, बट उनके ऑफिसर्स, मुशर्रफ की प्लानिंग वाज अनमैचेबल। पाकिस्तान के ऑफिसर्स और हिंदुस्तान के जवान, अगर ये दोनों एक साथ हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। 100%। ये आपको जिसने भी बोला है उसने 100% सही बोला है सर। ये क्यों कहते हैं ऐसा? सर देखो, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप मुझे कल एक फाइल पुटअप करने के लिए बोलो कि यार एक फाइल तैयार करो कारगिल वॉर के ऊपर, मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोलूँगा कि मुशर्रफ उस टाइम की गवर्नमेंट को, देखो उन्हें पहले से पता था 100%, पाकिस्तान को भी पता है कि यार वो इंडिया से नहीं जीत पाएगा कभी ये, लेकिन उससे वहाँ की गवर्नमेंट को ख़त्म करना था सर, खुद सत्ता पर आना था। देखो कारगिल वॉर हुआ, पावर किसके पास आई? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास आई सर। तख्ता पलट हुआ ना उसके बाद। एक आर्मी के जनरल ने वहाँ की तख्ता पलट करने के लिए, पावर लेने के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया सर। दुनिया में कश्मीर का मुद्दा शांत पड़ा था, फिर से हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हुआ ना, सिर्फ क्यों? क्योंकि पता है ना सर, देखो जब एक दो देशों में वॉर होगा सर, आप कभी भी, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप पुलिस को कब तारीफ करते हो? जब क्राइम बढ़ता है तभी तो पुलिस की तारीफ होती है, नहीं तो क्यों पूछोगे सर? पुलिस वालों ने ये एनकाउंटर किया, वो किया, तो पुलिस की तालियां। अब आर्मी को क्यों तालियां बजाते हो सर? क्यों? जब देश में कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तभी तो बिल्कुल माला एलाई लेके आते हैं ना सर कि यार क्या ऑपरेशन किया, उनकी वैल्यू तभी होती है ना सर। तो पाकिस्तान का आर्मी को कब पावर मिलेगी सर? पूरा का पूरा कंट्रोल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से हटकर कब होगा? जब देश में कोई वॉर हो रहा होगा। सेम परवेज मुशर्रफ को पूरी पावर मिल गई सर, और तख्ता पलट दे दिया उसने कि भाई कारगिल वॉर है करके। तो मैं ये कहूँगा, मेरा कहना ये है कि एक तानाशाह ने खुद पावर में आने के लिए पूरे पाकिस्तान को आग में झोंक दिया सर, हजारों लोगों को मरवा दिया। अभी भी उनके ऑफिसर्स वैसे ही हैं? बिल्कुल जबरदस्त सर। मतलब एक कहावत है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, अमेरिकन मतलब ये वेपन। मुझसे आर्मी नहीं कहा, क्योंकि मैं तो वही सुनकर मैं आया बोल था। रहा हूँ सर, अमेरिकन वेपन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स, हिंदुस्तान के जवान, पूरा वर्ल्ड जीत लें सर। आज भी मैं नहीं मानता कि अमेरिकन वेपन से बड़े कोई वेपन होंगे सर। अगर ये तीन चीजें मिल जाएं तो पूरे वर्ल्ड को जीता जा सकता है। गहरी लाइन कही आपने। बस ये तीन चीजें किसी के हाथ आ जाए। जबरदस्त। हम इसलिए ही पढ़ते हैं यार, हमसे क्या सिक्योरिटी। सबसे बड़ा फेलर क्या है इंडिया में, रॉका या सीक्रेट एजेंसीज का फेलर? सर अगर मेरे से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं अपना ना तो एजेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा ना किसी और का। मेरे लिए एक आउटा ऑपरेशन सर। अगर एक सही लीडर होते उस टाइम तो आज पाकिस्तान का भी परमाणु शक्ति नहीं होता सर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम अगर मोरारजी देसाई के अलावा इस देश में कोई दूसरा लीडर होता तो आज भी पाकिस्तान, जो आज इतने इंसिडेंट देख रहे हैं ना सर, हर रोज शहीद होते हैं, ये कभी नहीं होना था सर। क्योंकि एक पावरफुल लीडर नहीं था। कितनी मेहनत करी हमारी एजेंसी ने सर, कि यहाँ तक कि ऑपरेशन कहूटा में ब्लूप्रिंट लाने के लिए रेडी हो गए सर। हमने ये पता लगा लिया है कि यार कौन सी जगह पर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, हम उस प्रोग्राम को रोक सकते थे। और कितनी ज़्यादा महज कितनी अमाउंट थी, सिर्फ $10,000
एक $10,000 की मांग करी थी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री से। चलो उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ज़ियाउल हक को भी शेयर कर दी एक फ़ोन कॉल में कि यार तुम भाई अपने देश में क्या कर रहे हो, हमें सब पता है, तुम तो एक परमाणु शक्ति बन रहे हो करके। और रातों रात आपको ये पता है कि सर हमारी पूरी की पूरी एजेंसी खत्म हो गई वहाँ पर। एक ही रात में इतने लोग शहीद करे ISI ने। आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक रात में 24 घंटे में ISI ने हमारे कितने एजेंटों को ढूंढ ढूंढ के मारा सर, एक फ़ोन कॉल की वजह से। जबकि कितनी मुश्किल से हम वो इन्फॉर्मेशन लेकर आए। सिर्फ एक ही परमिशन मांगी थी कि सर आप हमारे को परमिशन दो, एक छोटा सा अमाउंट है। हमने वहाँ के एक मेन साइंटिस्ट को भी अपने हैंड ओवर में ले लिया और वो बोलता है कि मुझे सेफ पाकिस्तान से निकाल दो, और $10,000 में हमारी डील हो चुकी है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देने के लिए रेडी है। हम एक स्ट्राइक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे पूरा का पूरा। बोल दिया उस टाइम भाई आपके पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में आप हस्तक्षेप मत करो। तो आप इसको फेलियर किसका बोलोगे सर? मैं इसको इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक लीडर का फेलियर सर, कि एक लीडर ने हमारे को ऑपरेशन करने के लिए मतलब गो हेड नहीं किया। तब आज परमाणु शक्ति है सर पाकिस्तान। उसमें भी कई फिल्में बनी है शायद, मिशन मजनू या कोई एक फिल्म आई थी सेम इसी पे थी कि कैसे वहां पर हम पहुंच गए, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम फंस गए। लीडर ने नहीं दिया सर। और अगर आप जैन बोलते हो सर राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ऐसे सर हमने उस प्रोग्राम पर जाने के लिए RNW ने मना किया सर आपको थ्रेट है करके, आप थ्रेट मत जाओ। ऐसा नहीं है, इनपुट दिया है थ्रेट है, लेकिन उन्होंने करना है सर। एक लीडर के लिए क्या होता है, जब भी मैं सीक्रेट सर्विस से मैं जब एनर्जी कवर में भी आया हूँ, मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा हूँ, तो मैंने चीज़ बहुत महसूस करी है। एक मैं ही बोलता हूँ लीडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? पब्लिक है सर। सर जब पब्लिक ही नहीं होगा तो लीडर कैसे होंगे सर? एक लीडर जनता से दूर नहीं रह सकता है सर, क्योंकि उसको पब्लिक में जाना ही पड़ेगा। तब राजीव गांधी के केस के अंदर सेम चीज बोली गई थी, सीक्रेट सर्विसेज की चीज थी कि सर आप इस प्रोग्राम को विड्रॉल करो, कि कहीं ना कहीं थ्रेट है आपके लिए, लेकिन एक्यूरेट थ्रेट तक नहीं पहुंच पाए, पर्टिकुलर टारगेट तक नहीं पहुंच पाई इंटेलिजेंस। चलो उस चीज को हम मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम के एक्स प्राइम मिनिस्टर, शायद राजीव गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने वो प्रोग्राम किया सर। और आप सेम अभी जैसे 26/11 का भी बोलो, बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं सीक्रेट सर्विस, तो ऐसा नहीं है सर। ऐसा मुंबई की महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बोला कि कुछ ना कुछ थ्रेट होने वाला है, यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड को भी बोला गया था इंटेलिजेंस ने कि कुछ ना कुछ थ्रेट आने वाला है ना, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। वितिन बताया था 6 महीने की कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है करके। अब लेकिन सर पर्टिकुलर ऐसा भगवान तो देखो सर, एजेंट भी भगवान नहीं है सर कि यार कितने आएंगे, क्योंकि लोग सामने वाले भी वर्क कर रहे हैं सर। इंदिरा गांधी के केस में भी माननीय इंदिरा गांधी जी को बोला गया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को चेंज करो करके। ऐसा मैसेजिंग के लिए नहीं किया तुमने सर। देखो मैंने आपको बोला भगवान नहीं है, गॉड नहीं है सर। मुझे अगर मेरे पास एक इनपुट क्या आएगा सर, मेरे पास कल एक इनपुट आएगा कि सर कुछ ना कुछ होने वाला है कश्मीर में, मेरा सोर्स मुझे क्या बोलेगा कि सर कश्मीर में अलर्ट हो जाओ, कुछ ना कुछ आने वाला है। मेरा सोर्स भगवान नहीं है सर, वो एक नाम वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी। रेटिंग कहानी लगती है कि एक आदमी जो थिएटर का आर्टिस्ट था, उसे आपने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, वहां पर शादी करता है और पाकिस्तान की फौज में मेजर बन जाता है। और एक जूनियर स्पाई के कारण पकड़े गए, नहीं तो अपनी गलती से थोड़ा पकड़े गए सर। हाँ। पकड़े तो जूनियर स्पाई की गलती से पकड़े ही गए, नहीं तो वो तो कभी उनकी खुद की कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, किसी की और की गलती से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और देखो सर, एक एजेंट जब भी कहीं बाहर जाता है तो उसके लिए यार दुनिया की एजेंसी का एक ही चीज़ होता है, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ सर, वहाँ रहो, वहाँ बिजनेस करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे भी पैदा करो, लेकिन बस एक ही चीज़ कभी मत भूलना कि तुम एक हिंदुस्तानी हो। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे वहाँ कई बिजनेसमैन हो, या अमेरिका में हो, या उनके हमारे यहाँ हो। उनके हमारे बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान या US वगैरह बहुत चीज़ें हैं, उनके भी एजेंसीज के लोग हो सकते हैं। जब भी सब देखो इस देश में जो भी धरना हो रहे हैं, जो भी CSA के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, इस देश के अंदर रोडों पर आ जा रहे हैं लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इनके पीछे वही लोग बैठे हैं जो इस देश में रह रहे हैं, यहाँ के बनकर बैठे हैं, लेकिन फंड उनको कहीं और से आ रहा है, वो किसी और देश के लिए काम करते हैं। सीक्रेट एजेंट पकड़ा, सबसे गंदा टॉर्चर कैसे करते हो आप लोग? जैसे अगर आपने कभी पकड़ा हो या किसी किस्सा सुना हो, किसी पकड़ा गया हो, टॉर्चर कैसे करते हैं सर? आई एम श्योर वो आम लोगों की तरह तो होता नहीं होगा, या ये पुलिस वाला 3rd डिग्री है तो बेसिक होगा। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा चीज़। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक नॉर्मली आपको बताता हूँ बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जो नीचे के बोन है, इन बोनों को तोड़ देते हैं सर, फिर आपको बांधने की जरूरत नहीं है, आप पैर नहीं रख पाओगे ना जमीन में, फिर आप रेंगोगे, आप तो भाग तो सकते ही नहीं है, क्योंकि आप भागोगे तो भागने के लिए पहले आपके ये तोड़ दिए सर चीज़ें, दोनों अलग, मतलब हैमर लिया, हैमर लेने के बाद दोनों ये अलग कर दिए। और उसके बाद जो आपने देखे हैं जो हुक्स होते हैं, हुक आपका हुक हड्डी में डालेंगे पीछे और आपको ऊपर उठाएंगे, मतलब हुक आपका हड्डी में टच होगा पीछे, दोनों हुक घुस गया शरीर के अंदर, मतलब शरीर के अंदर, फिर उसी से ऊपर को उठाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा चीज़ें करना, बस आपको मरने नहीं देंगे सर, आप मौत ही मांगोगे, आप गॉड से बोलोगे कि हे भगवान मुझे मौत दे दे यार, बस। मतलब आपकी चीखें है ना सर, आपका मुंह खोल दिया जाए तो आपकी चीज़ें 2-2 किलोमीटर तक जाएंगी सर, क्योंकि आपकी बॉडी कभी रिकवर वो देंगे ही नहीं ना। ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो आपकी बॉडी देंगे नहीं उसके बाद, क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी का हाल देख के तो फिर तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स,
तो आदमी मौत मांगेगा सर। सबसे ब्रूटल आपने क्या सुना या देखा कि आप लोगों की जो स्टडी में आपकी स्टडी आती होगी या आप लोगों ने किया होगा या ब्रूटल सुना होगा, सबसे ब्रूटल क्या सुना? ये तो आप कह रहे हो कि बेसिक ये शुरुआत ये तो होती शुरुआत है होती कि है। हड्डी तोड़ दी, नहीं। पैर की भाग नहीं पाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, एक बहुत छोटी मिर्ची होती है, इसको आप टच भी नहीं कर सकते, जो आपके हाथ को भी जला देती है ना। वैसे आपको मैं देसी बोलूँ, बॉक्सी मिर्ची टाइप होती है वो बहुत ही डेंजर होती है सर। ठीक है, आपको यहाँ से कट मार दिया जाएगा बॉडी के किसी भी हिस्से से, पार्ट से, ठीक है, और वो पूरी आपको डाल के आपको हाथ से नीडल से सिला जाएगा पूरा का पूरा। आपको कट मारा पूरा अंदर, जैसे आप समोसे के अंदर चीजें भरते हैं, फिर आपको नॉर्मली, और वो सुआ भी आपका ये नहीं होगा जो सुआ वाला है, ये सुआ वो होगा जिसे आप बोरे को नहीं सिलते, वो वाला सुआ होगा पूरा का पूरा। पूरे इसको स्टफ किया जाएगा आपकी बॉडी में जगह जगह पर सर। ठीक है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप, मतलब अभी पॉडकास्ट चल रहा है तो कुछ चीज़ें नहीं बोले तो बेटर है सर। बहुत सारे आपको मरने नहीं देंगे। आपको मरने नहीं देंगे। सीक्रेट एजेंट्स पकड़े जाने के बाद कभी छूटते हैं? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं छूटते, नाम ही नहीं आता सर उनका। जो आप देख रहे हैं एक आध जो पाकिस्तान की जेल में वो सुन रहे हैं, बाकी का तो कभी नाम ही नहीं आता ना सर। आप अच्छा इतना टॉर्चर करने के बाद आप बॉडी दिखाओगे किसी को सर? नहीं। तो फिर नाम कैसे आएगा सर? इस बॉडी को देखने के बाद तो ह्यूमन राइट्स कमीशन तो सर को उठा लेगा सर। तो डेफिनेटली आपको, या तो देखो उनको पता चल जाता है इसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, उनको समझ में आ जाता है, वो जितनी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे लास्ट में आपको फायरिंग रेंज में लेके जाएंगे, वहीं आपको गाड़ देंगे, जला देंगे, कुछ भी एक्सवाइज। कभी भी सीक्रेट एजेंट्स ना दिए जाते ना लिए जाते हो। सर क्या करोगे लेकर भी सर? अब लेकर भी क्या करोगे चीज़? और मैं कहता हूँ कि जो इस टॉर्चर से जाए तो वो ना ही वापस आए, ना ही बाकी का जीवन देखे, वही बेटर है सर। उस हालात से बाहर नहीं निकलेगा सर। आपकी बॉडी के ऊपर सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब आदमी के ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन को चला दिया जाएगा सर। सोचो आपके ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन चलाना, आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी हड्डी के ऊपर जब ड्रिल मशीन लगेगी सर, आपकी हड्डी में अगर एक छोटा सा हल्का सा नीडल भी लगाओगे ना, आपकी चीखें जाती है बोन पर टच होने से। जब आप बोन पर कभी एक नीडल को टच करोगे तो आपकी चीख कहाँ जाती है? जब आपकी बोन को ड्रिल मशीन पर डाला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते, वर्ड्स भी नहीं है। वो तो जो तकलीफ सहन करता है दुनिया में बता भी नहीं सकता किसी को। शायद उस तकलीफ को दुनिया में मैं भी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो तकलीफ नहीं सहन करी है। जिसने वो तकलीफ को सहन किया वो किसी को बताने के लिए रहा ही नहीं। रविंद्र कौशिक साहब के किस्से पे सुनता था कि बहुत टॉर्चर किया सर गया। मैं आपको क्या करूँ, आदमी मौत मांगता है सर, आदमी मांगता है मौत। और फिर उनको दूसरा टॉर्चर करते हैं सर, उनको गिल्टी वाला टॉर्चर करते हैं। वो गिल्ट वाला टॉर्चर है। गिल्ट टॉर्चर एज इन मतलब कि आपको क्या है सर, आपके मुंह के अंदर जिससे हम लोग तेल नहीं डालते हैं, मतलब आपको क्या क्या भरते हैं वो लोग, कैरोसिन वगैरह डालने वाला क्या बोलते हैं, वो आपके मुंह में डालेंगे सर। ठीक है, उसमें से सिविर से निकाल के आपके पूरे मुंह में डाल देंगे। आप गिल्ट, आप उस चीज़ से ही नहीं उभर पाओगे। मेरी बात समझ रहे? वो तो चलो वो है, ये टॉर्चर दूसरा था। इस टॉर्चर के बाद बॉडी को दबा देना है, क्योंकि देना नहीं है। वो टॉर्चर तो गवर्नमेंट की नज़रों में है ना सर। किसी ने ये थोड़ा ना पता कि आपके मुंह में वो डाल के सीवी डाल रखा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। क्या करोगे सर? निशान भी नहीं दिख रहे। आप गिल्ट से ही आप उसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप सोच भी नहीं सकते, आप खाना नहीं खा पाओगे महीने में। आप पूरे, मैं भूखा ही मर जाता हूँ, क्योंकि ना तो आपकी बॉडी के ऊपर चोट के निशान है, ना किसी चीज़ के निशान है। ठीक है, कभी बोला गया यार चलो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आ रहे हैं करके देख लेते हैं इनकी बॉडी को, कुछ बात तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं वैसे। लेकिन सर आपको वो चोट दी है जिससे आप उभर ही नहीं पाओगे बाहर।